100 दशक पहले एक राजा हुआ करता था। उसका बोलबाला सारे राज्य में हुआ करता था। लाखों का आदमी उसके यहाँ रोज सिर्फ अपनी समस्या सुलझाने आया करता था। सभी उसे महान राजा के नाम से जानते थे, पर असल में उसका नाम चुन्नी राठौर था, जिसकी वजह से उसके राज्य का नाम चुन्नीगंज पड़ा। राजा को अपने नाम पर बहुत शर्म आती थी। वह हमेशा अपने माता पिता से सिर्फ इसी बात की शिकायत करता था कि उसका नाम सिर्फ चुन्नी ही क्यों पड़ा। हद से ज्यादा हट करने के बाद उसके माता पिता ने तय किया कि यह नाम पढ़ने की वजह चुन्नी को बता देनी चाहिए, जिससे चुन्नी को अपने नाम पर शर्मिंदा ना होना पड़े और वह गर्व से सबके सामने एक सर उठाकर कह सके कि उसका नाम चुन्नी राठौर है। जब चुन्नी के कानों में यह खबर पड़ी कि जिस राज को वह इतने साल उसे जानना चाह रहा था, उस राज से आज पर्दाफाश होने वाला है, तो चुन्नी खुशी के मारे फूले नहीं समाया और दौड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचा, जो बाग में फुब्बारे के पास बैठे हुए थे। दोनों ही चुन्नी को इतना उत्साहित देख मुस्कुराने लगे और उसकी माँ बोली कि बहुत साल पहले मेरे राज्य में एक बहुत बड़ी बाढ़ आने के कारण काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे हमारे राज्य को पास के कई दूसरे राज्यों से सहायता मांगनी पड़ रही थी। पर उस भयानक दृश्य के कारण कोई भी सहायता करने को आगे ही नहीं आ रहा था। हम बस भगवान से आस ही लगाए थे कि कोई चमत्कार और इस भयानक आपदा से हमारे राज्य का विनाश होने से बच जाए। और तब तुम्हारे पिता श्री कट्टरदास राठौर भगवान का भेजा एक दूत बनकर आए हमारे जीवन में। उस रात बाढ़ सभी आपदा पार करके महल के ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी और जब मैंने एक बच्ची को उसमें डूबते देखा तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस बाढ़ में छलांग लगा दी। मैंने उस बच्ची को तो बचा लिया, पर मेरा पैर कहीं तल में फंस गया और मैं डूबने लग गई। तब तुम्हारे पिता किसी तूफान की रफ्तार से आए और मेरे किनारे पर ही चुन्नी को उठाकर पेड़ से बांधकर उस बांध में कूद गए। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा मैं महल में थी और कट्टरदास जी राज्य की सहायता में जुटे हुए थे। उनकी बहादुरी और दयावानता देख मैंने यह निश्चय किया कि मैं सिर्फ कट्टरदास जी से ही अब विवाह करूंगी। मेरे पिताजी भी कट्टरदास जी की बहादुरी से बहुत ही प्रसन्न थे और उन्होंने हमें शादी करने के लिए आज्ञा दे दी और हमने यह भी निश्चय किया कि हम अपनी संतान का नाम चुन्नी रखेंगे। अपनी माँ की पूरी बात सुनने के बाद चुन्नी को अपने नाम पढ़ने की असली वजह पता चल चुकी थी और अपने नाम को देखने का नजरिया भी उसका बदल चुका था। अब खुशी खुशी सबको बता सकता था कि उसका नाम चुन्नी राठौर